हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी अच्छी चल रही है? यू मस्ट बी अप्लाइंग वेरी हार्ड एफर्ट, फुल एफर्ट। पूरा जोश के साथ आप लगे होंगे। यू मस्ट कंटिन्यू दिस टेम्पो। यू मस्ट गेट सक्सेस। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू। आप हमेशा अच्छा करोगे। Please keep on giving me suggestions. If anything you want to add, you please give me suggestion. Write in the comment box. I will be motivated and I will give you some more good input. Now in this question also, let us see that there is also previous year Olympiad questions. तो पढ़ते हैं इसको. The speed of Carolina is 5 kilometer per hour more than that of Andrea. Andrea reaches his home from office 2 hours earlier than Carolina. If Andrea and Carolina stay 12 kilometers and 48 kilometers from their respective offices, find the speed of Carolina. कैसे निकालोगे? Just write down whatever is given, you write down here Carolina, here it is Andrea. तो इसका जो है ना स्पीड मान लो यूके है. हाँ, और इसकी स्पीड है यूए. तो क्या है? स्पीड ऑफ कैरोलिना इज 5 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ एंड्रिया. तो ये क्या हो गया? यू ए प्लस 5 हो गया. देन एंड्रिया रिचेज इज होम फ्रॉम ऑफिस 2 आवर्स अर्लियर देन कैरोलिना. अगर इसको टाइम टी के लगता है और इसको टाइम टी ए लगता है, तो कैरोलिना लेट पहुंचती है. 2 घंटा कितना? 2 घंटा ज़्यादा लगता है उसको. एंड्रिया 2 घंटा पहले पहुंच जाती है. नहीं तो एंड्रिया से 2 घंटा ज़्यादा लगता है. तो टी ए प्लस टू, टी के इज टी ए प्लस टू. इफ एंड्रिया एंड कैरोलिना स्टे 12 किलोमीटर एंड 48 किलोमीटर, यानी कैरोलिना 12 किलोमीटर, नहीं नहीं, ये 48 किलोमीटर है. यही सब गलतियां होती है. पढ़ा कुछ लिखा कुछ. एंड्रिया इज 12 किलोमीटर अवे एंड कैरोलिना इज 48 किलोमीटर. तो ये 12 किलोमीटर्स, ये 48 किलोमीटर्स. और एक और रिलेशन दिया है. दोनों लिख दिया है मैंने. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अब क्या करो कि आप जानते हो यूके इज व्हाट? 48 डिस्टेंस है डिवाइड बाई टाइम, ठीक है. और अदरवाइज यू कैन राइट टी के इज इक्वल टू 48 बाई यूके. उसी तरह आप इधर लिख सकते हो टी ए, टाइम टेकन बाई एंड्रिया, इज 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई उसका स्पीड यू ए. हाँ. अब इसको टी के और टी ए को इस फॉर्मूला में डाल दो. किस में? टी के इज इक्वल टू टी ए प्लस 2. तो इसको बनाते हैं. हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं. देखो क्या होगा. टी के कितना है? 48 बाई यू के. 48 डिवाइडेड बाई यू के इज इक्वल टू टी ए कितना है? 12 बाई यू ए. 12 बाई यू ए प्लस 2 भी लिखना होगा. ठीक है. अब यूके के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? यू ए प्लस 5. तो सारा एक में आ जाएगा, है ना. तब यू ए निकल जाएगा. 48 डिवाइडेड बाई यू ए प्लस 5 इज इक्वल टू 12 बाई यू ए प्लस 2. नाउ क्या करो, इसको नीचे वाले को हटाना है. तो पहले यू ए प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई बाय यू ए प्लस 5 बोथ साइड्स. तो क्या होगा? ये तो 48 रह जाएगा. इधर 12 इंटू यू ए प्लस 5 डिवाइडेड बाई यू ए प्लस 2 इंटू यू ए प्लस 5. ठीक है. अब नीचे आ जाओ. तो अब यू ए को भी हटाना है. तो फिर यू ए से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई बाय यू ए बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा? 48 यू ए इज इक्वल टू 12. ये तो यू ए कट जाएगा. 12 यू ए प्लस 60 प्लस इसमें भी यू ए मल्टीप्लाई होगा तो 2 यू ए स्क्वायर प्लस 10 यू ए. इसमें भी यू ए आ गया. अब यहाँ से फिर लिखते हैं. सबको एक तरफ कर दो. क्या करो? 2 यू ए स्क्वायर
प्लस 12 और 10 22 UA माइनस ये 48 इधर इधर से वाला आ जाएगा 48 UA फिर प्लस 60। भी क्या हो जाएगा, दो से डिवाइड भी कर दो और ये दोनों को सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा 26 और 2 से डिवाइड कर दिया तो UA² प्लस प्लस होगा माइनस होगा ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा। माइनस क्या हो जाएगा 48 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13। सबको 2 से डिवाइड कर दिया 13 UA प्लस 30 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 10 3 जा 30 10 तिया 30 और 10 और 3 13। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, ऐसे कर दो UA² -10 UA -3 UA प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसको फिर u को कॉमन ले लो U -10 एंड देन -3 यहाँ ले लो तो UA -10 इज इक्वल टू 0। तो UA कॉमा हो गया UA-1 U-10 इंटू UA-3 इज इक्वल टू 0। तो UA का क्या वैल्यू हुआ 10 और 3। तो 10 है तो क्या होगा UK निकालना है। UK तो क्या हो गया 5 और ज़्यादा हो गया यानी 15 और 8। कौन सा आंसर है, D है। तो वी विल टिक दिस। तो हाउ वाज दैट, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू मूव। बहुत फंडामेंटली आपको चलना है। यू कैनॉट डू द वर्क इन ए वेरी स्पीडी मैनर, तो उसमें गलती होने का चांस है। जैसे मैंने भी एक बार कर दिया, प्लस को माइनस माइनस को प्लस। तो नाउ लेट अस सी दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना आपने, क्या होता है भाई, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक जैसे कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसका अगर इक्वेशन AX प्लस BY प्लस सी है 0, इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। उसको y प्लस एम एक्स वाई इज इक्वल टू MX+C में कन्वर्ट कर दो। तो BY इज इक्वल टू -AX माइनस सी। तो y इज इक्वल टू -AX/B -C/B प्लस -C/B। y इज इक्वल टू BY, तो B है ना ये, B से डिवाइड हो जाएगा -A/BX -C/B। ठीक है, तो ये जो -A/B हुआ ना, दैट इज ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू MX+C के फॉर्म में आ गया। तो m क्या हुआ -A/B और c हो गया -C/B। ठीक है, तो c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, m होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज दैट एंगल विच इट इज मेकिंग विद द x एक्सिस। तो अब जो है ये मान लो एक AX+BY+C है और इसका इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है कोई लाइन। तो इसका मान लो कि ग्रेडियंट M1 है और इसका ग्रेडियंट 2 है, M2 है। तो क्या फार्मूला है, M1 × M2 इज इक्वल टू -1। दोनों का ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा। और अगर दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का ग्रेडियंट इक्वल हो जाएगा। मान लो इसका M3 है तो M1 इज इक्वल टू M3 हो जाएगा। ये फार्मूला है, आप समझ लो। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा। अगर वो दोनों पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होगा। ये चीज़ बेसिक थिंग है, इसी पर ये आधारित है क्वेश्चन। तो अब ये कह रहा है कि एक लाइन है 3x + 4y - 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके बाद इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का 4 और ये माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा लाइन है 6x + KY
minus 7 is equal to 0 are such that any line which is perpendicular to the first line is also perpendicular to the second line. तो any line which is perpendicular to the first line, तो ये जो लाइन है ना 3x + 4y -6, तो उस पर जो परपेंडिकुलर है, हम्म, वो वो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, 6x + ky - 7 पर भी परपेंडिकुलर है। तो क्या मतलब हुआ कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। अगर एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और यही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन दिस टू आर पैरेलल। ये कौन सा है? 6x + ky - 7 = 0। तो ग्रेडियंट उसका, इसका मान लो कि ग्रेडियंट m2 है, तो इसका m2 कितना निकलेगा? x का कोफिशिएंट कितना है? 6, और y का कोफिशिएंट k, ये माइनस हो गया, है ना? तो -a/b होता है, तो यहाँ पे -6/k हो गया। ये दोनों पैरेलल हैं, तो m1 = m2, यानी -3/4 = -6/k। तो k = माइनस माइनस तो कट गया, तो 6 × 4 ÷ 3, 3 2 = 8। यही आंसर हो गया, k = 8। तो वन इज परपेंडिकुलर टू अदर एंड the same is perpendicular to the third line. So that means the first and third will be parallel. Hmm? This is the funda. यही समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज को यूज़ करना है। हाउ वाज द लेसन? प्लीज मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी हाईली obliged to you. Please must like, share and subscribe also. Share, like और subscribe करना नहीं भूलना। Thank you very much. Once again I will come with another lesson.